क्वेश्चन उल्टा है, जरा उसे सीधा करना। आंटी जी एक बात पता है, बचपन से हमारा सपना था कि हम किसी के घर के नौकर बन जाए। आज आपकी वजह से ना हमारा वो सपना पूरा हो गया। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू सो मच। इट्स ओके, मेंशन नॉट। अलका, वो प्लेटें जरा अच्छी तरह साफ करना, पहले गीले कपड़े से फिर सूखे कपड़े से। कोई बात नहीं, कभी कभी काम में ना एंजॉय कर लेना चाहिए। अच्छा तुम बड़ा एंजॉय कर रही हो, अगर घर पे 4 काम कर लिए होते ना तो जिंदगी को कॉस्टली होता। अच्छा सुनो, अब अनु का कोई फोन आया क्या? अगर फिर से क्वेश्चन पूछा ना तो करची मार देंगे। सुबह से 10 बार ये सवाल पूछ चुकी हो, अब तक तो वो लोग पहुंचे भी नहीं होंगे, और हवाई जहाज भी इतना तेज नहीं चलता है। हमें बहुत डर लग रहा है, सब कुछ ठीक होगा ना? अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। तुम्हें हम अच्छे लगते हैं? नहीं नहीं, हम अपनी बात कर रहे हैं। वो क्या है ना कि अगर घर पे टेंशन होगी तो सबको टेंशन होगी, और अगर घर पे टेंशन होगी तो हमें कितनी टेंशन होगी। हमें टेंशन ना हो, इसलिए भगवान हमेशा हमारे साथ अच्छा ही करते हैं। दिव्यानी, अरे क्या गिराया? कुछ नहीं आंटी, कुछ नहीं। हाय रब्बा, कुछ नहीं। पता नहीं, अपने आप गिर गया होगा शायद। हाँ, उसे पैर लग गए होंगे ना। अब उठाओ। आंटी जी, इसमें से आपका बेटा कौन सा है? जो सबसे गुड लुकिंग है ना, वो मेरा बेटा है। और मिंटी आंटी में तो अभी तक तुमने कोई इंटरेस्ट दिखाया नहीं, तो अचानक ये मिंटी आंटी के बेटे में इतना इंटरेस्ट क्यों? हाँ, आपके बेटे की नहीं आंटी, उसके प्रोफेशन की। एक्चुअली क्या है ना, हमें उड़ने का बहुत ही शौक है, तो जब भी हम किसी को फ्लाई करता हुआ देखते हैं ना, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। ओ जी प्लीज, लड़कियों के पांव जमीन पे ही हो ना तो बेटर होता है। अरे किसी ऐसी चीज में एक्साइटमेंट ढूंढो जो तुम्हारे काम आ सके, जैसे घर संभालना, खाना पकाना, कढ़ाई सिलाई बुनाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब फालतू की बातें मत करो। हाँ, तो इसको साफ करती हूँ ना पहले, है ना? इसको नहीं, इसको ये प्लेट सही करूँ, आप बताओ, या ये चेस बोर्ड सही करती हूँ, है ना? या ये करो, इसको साफ करो। हाँ? ये क्या था? वो आप ही ने कहा ना कि घर के कामों में एक्साइटमेंट दिखाना चाहिए, तो एक्साइटमेंट। ओए भाई गुरु, हाँ, जो लड़कियां ज्यादा ऊंचा उड़ने के सपने देखती है ना, वो अक्सर ठा करके नीचे गिर जाती हैं, और वो भी मुंह के बल। अब इसे जोड़ेंगी प्लीज? अलका प्लीज जरा नुक्कड़ से जरा सब्जियां ले आना, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आना, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ले आओ ग्रीन लीफी वेजिटेबल। दिव्यानी जी आएंगी तो कहेंगे ये रहा आपका फेवरेट सामान और ये रहा आपका फेवरेट। नहीं, वो तो सामान और निशान सब एक कर देंगी। ऐसे लग रहे हैं हम, देख तो ले। दिव्यानी जी, जब से देखा आपकी सूरत को ना, तो लोग हमारी आंखों पे मरने लगे हैं। पप्पू, थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? अनुष्का जी, अरे पप्पू कैसे हो? खुश रहो बेटा। जीते रहो बेटा। आओ सर। आइए अंकल, हम कुछ खाने के लिए क्या आते हैं? अरे नहीं बेटा, राजीव के माताजी पिताजी आ जाएं फिर जाना, ऐसे जल्दी क्या है? अंकल बस कुछ लेके आते हैं। भाई ये है शरीर, पुश्तैनी मकान हमारा, बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इसके साथ। अरे वाह, तुमने तो दिव्यानी की सब पसंद की चीजें लेकर रखी है।
आप दिव्यानी जी को जाके जरूर बताना। हम 130 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे भैया। बहन जी 130 और 150 में फर्क ही कितना होता है? क्यों नहीं होता? एक गरीब आदमी का खाना आ जाता है। चलिए 20 रुपए वापस कीजिए हमारे। ये लीजिए। प्लीज हमें ऐसे मत देखिए रोहन जी, हम आपसे प्यार नहीं करते। हमारा हीरो तो कोई और है। आप ही अपने लिए कोई और हीरोइन ढूंढ लीजिए। हेलो, कुछ कहा आपने? अब नहीं नहीं तो हमारा रिश्ता तो राजीव जी के साथ हो जाएगा, इनका दिल फालतू में ही टूट जाएगा। पर इसमें हमारी भी क्या गलती है? अब इनको कौन समझाए कि हम इनके नहीं हो सकते। पुराने शतीर हैं, लेकिन देखो टस से मस हुए नहीं अभी तक। और शांति भी कितनी है इस घर में, मिंटी जो नहीं है। अरे ऐसे नमस्ते अंकल जी। हाँ, नमस्ते। जीता है बेटा। ये हमारी भाभी जी हैं। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। अरे लगता है राजीव के मम्मी पापा आ गए, हम आते हैं। हाँ तो आप यहाँ सब्जी खरीदने आई थी? सब्जी मंडी में सब्जी नहीं तो क्या फिल्म देखने आएंगे? मैं भी सब्जी खरीदने ही आया था। वो मैं रोज दुकान जाने से पहले सब्जी खरीदकर घर पर रख देता हूँ। आज गोभी लेने आया हूँ। बेचारे कितने मासूम हैं। भगवान करे इन्हें ऐसी बीवी मिले जो इन्हें रोमांस करना सिखा सके। अब हमें ना देर हो रही है, हम चलते हैं। अलका जी, मैं अभी आपके जवाब का वेट कर रहा हूँ। हे भगवान, क्यों हमसे ऐसे पाप करवा रहे हो? रोहन जी को ज्यादा दुख ना हो, जल्दी से ना इन्हें कोई और मिल जाए। नमस्ते। हाँ पिताजी आए नहीं बेटा? अब वो जी वो यहाँ नहीं आ रहे हैं। क्या है ना, राजीव ने जब से अलका के बारे में घर पे बताया है, घर में बहुत टेंशन हो गई है। तेरे मम्मी डैडी को अब तक अलका के बारे में कुछ नहीं पता? तो फिर दिल्ली क्या बोल के आया था? अब क्या बताएं अंकल जी, क्या कुछ झूठ बोलकर गया था। वरना आप ही सोचिए, ऐसे कौन से माँ बाप होंगे जो अपने बेटे को दूसरे शहर भेज दें किसी लड़की के पीछे। और आप तो समझ ही सकते हैं ना कि ये सब जब राजीव ने हमें बताया तो घर का माहौल कैसा बन गया होगा। फिर भी वो आपसे मिलना चाहते हैं। हमारे एक रिश्तेदार की एंगेजमेंट है, वहीं आप लोगों को बुलाया है। नहीं, लेकिन ऐसे किसी और के यहाँ फंक्शन में हम इस तरह की बातें कैसे? ओ शास्त्री जी, जब पता हो ना कि बात क्या करनी है तो फिर बात कहीं भी हो जाती है। और अगर हमें बुलाया है तो कुछ ना कुछ इंतजाम तो किया ही होगा। मैं तो कहता हूँ कि जो काम करने आए ना उसे खत्म करते हैं फटाफट। चले बेटा? हाँ अंकल, चलिए। आओ। आपको मेरा जवाब तो पता ही है। देखिए, मुझे लड़कियों से बात करना नहीं आता, पर फिर भी आपसे बात करने का दिल करता है। पर आप चिंता मत करिए, एक बार आपका जवाब मिल जाए ना, तभी आपसे आपका नंबर मांगूंगा, ठीक है? दीदी फोन क्यों उठा रही है? हम चलते हैं। चलो अनुष्का। हाँ पापा। आइए बेटा बुला के ले आओ, हम यहीं प्रतीक्षा कर लेते हैं। यहीं पे? हाँ ठीक है अंकल।
मैं बुलाता हूँ। देवयानी, हम बाद में बात करते हैं। हम पहुंच गए हैं। हाँ हाँ, बाद में बात करते हैं। पापा, आप तो ऐसे थक जाएंगे, प्लीज कहीं बैठ जाइए ना। नहीं बेटा, ठीक है। अगर आपको अजीब लग रहा है तो हम बाद में मिल लेंगे ना। नहीं बेटा, इसमें अजीब की क्या बात है? अपनी बेटी के लिए हम इतना भी नहीं कर सकते। सॉरी। अरे बेटा, अलका के लिए इतना नहीं कर सकते क्या? शास्त्री जी, ये राजीव तो लगता है कोई गायब ही हो गया। इतनी देर तो हमें दिल्ली से कानपुर आने में नहीं लगी। आप कहो तो मैं देख के आऊं एक बार उसको। नहीं सर, उन्होंने कहलवाया है तो इंतजार कर लेते हैं। वैसे भी अब धैर्य खोने की गलती अब दोबारा नहीं करनी है। एक बार की थी, जल्दबाजी में रोहन के परिवार वालों से मिल लिए, सारा बोझ पड़ गया अलका पे। क्षमा करना अंकल जी, बाबूजी थोड़ा बिजी हैं फंक्शन में, उन्होंने अंदर बुलाया। आप चलिए। ठीक है जी, आओ आ बेटा। बाबूजी, आप लोग कौन? अरे आज हम कोई चंदा देने वाले नहीं हैं। नहीं बाबूजी, ये चंदा मांगने नहीं आए। ये अलका जी के पिताजी हैं। ओ, आप नारायण शास्त्री? जी। आपका तो हमारी दुकान पे उधार चलता था। वेटर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वहां लोग बैठे हैं, उनको जाके दो। तुमको सुनाई नहीं दिया? जाओ यहां से। कहिए। हम दिल्ली से आए बच्चों के रिश्ते की बात करने। को तो पता ही होगा, राजीव और हमारी बेटी अलका एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो अगर बच्चे गलती करें तो जरूरी नहीं कि बड़े भी गलती करें। हमारा ख्याल है बच्चे अगर आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उनकी शादी हो जाए तो अच्छा है। बहुत अच्छी योजना बनाई है आपने। अपनी लड़कियों से अच्छे और बड़े खानदान के लड़के फंसवाकर एक एक करके विदा करो उनको।